यहाँ पे नेटवर्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि अगर आपका नेटवर्क अच्छा है ना तो आपको क्यों मिलेगी जॉब। तो रेफरेंस बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा वाला। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, खर्चा चल सकता है एक जने का। अब इट विल इंक्लूड योर अकोमोडेशंस, योर फूड, योर ट्रांसपोर्टेशन और जो भी बेसिक चीज़ें होती है ना वो आपका हो जाएगा। इसमें आपका खर्चा चल जाएगा 3000, ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हसन एंड आप देख रहे हैं हसन जयपुरिया व्लॉग। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ मेरे साथ एक कॉफ़ी शॉप पे, लेकिन खाली कॉफ़ी पीने नहीं। बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि दुबई में कैसे क्या होता है, कितने का क्या मिलता है, जॉब के सिलसिले में, रहने के सिलसिले में, खाने पीने के सिलसिले में बहुत सारे कमेंट्स थे। तो मैंने टॉप 5 कमेंट लिए उसमें से जो बहुत रेगुलरली पूछे गए और उस पे चल के डिस्कस करते हैं कि भाई किसका क्या जवाब है, क्या चीज़ कैसे होती है। आप जब यहाँ पे आओगे तो जॉब लेने का क्या तरीका है, गाड़ी का लाइसेंस का प्लानिंग कर रहे हो तो उसका क्या प्रोसेस है, घर का किराया कितना है, कितने तरह के घर होते हैं, हर चीज़ डिटेल में। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं विस्तार से। अगर आपको वीडियो देख के मज़ा अच्छा लगे, वीडियो कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड हिट द बेल आइकन, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास आए। अब चलते हैं फटाफट से। तो गाइस शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है ना, मैंने जो बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें से टॉप 5 लेते हैं, ठीक है ना। टॉप 5 क्वेश्चन जो कि रेगुलर मतलब जो फ्रीक्वेंटली लोगों ने पूछा है। सबसे ऊपर जो क्वेश्चन पूछा है लोगों ने वो है दुबई में जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। आपकी जो सीवी है ना वो आप गल्फ स्टाइल में बनाओ। जो यहाँ पे सीवी चलती है ना वो फॉर्मेट में खुद की सीवी रेडी करो। आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे फ्री, बहुत सारी साइट्स हैं। सबसे ऊपर में जो मुझे पता है वो है कैनवा। इस पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इस पर मेंशन भी कर सकते हो कि जिस टाइप की आपको सीवी चाहिए, जिस प्रोफेशन के लिए चाहिए और कौन से लोकेलिटी, कौन से एरिया के लिए चाहिए। गल्फ हो, चाहे यूरोपियन, चाहे जो भी एक्सवाइजेड मार्केट है, उसके हिसाब से आप जैसे कि एक्सवाइजेड की अपन दुबई की बात कर रहे हैं तो गल्फ मार्केट की जो सीवी है उस फॉर्मेट में सीवी रेडी करो। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करने का। जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है ना दुबई के अंदर या फिर एंटायरली यूएई के अंदर, सबसे ऊपर है लिंक्डइन, गल्फ टैलेंट, देन नौकरी गल्फ, देन और कौन से है, लिंक्डइन सबसे ऊपर। तो मुझे लिंक्डइन लगता है, जितना मेरी नॉलेज है ना, कि खुद की बढ़िया से प्रोफाइल बनाओ लिंक्डइन पे, ठीक है। और उस पर भी आप रीच आउट कर सकते हो जो बड़े बड़े जो HR डायरेक्टर्स है या फिर HR हेड है या फिर VP HR है या फिर जो भी रिक्रूटमेंट जॉब टाइटल है उनको रीच आउट कर सकते हो। खुद का नेटवर्क बनाओ। यहाँ पे नेटवर्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि अगर आपका नेटवर्क अच्छा है ना तो आपको क्यों मिलेगी जॉब। तो रेफरेंस बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा वाला। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दुबई में नॉर्मल इंसान का मंथली खर्चा कितना होता है। तो यार देखो, सही बताऊँ ना, खर्चे की तो कोई लिमिट नहीं है। आपका एक जने का गुजारा बढ़िया 3000 में भी चल सकता है, 3000 दिरहम, ठीक है। और अगर कोई बहुत तगड़ा जिसका हिसाब है, जिसका हाथ इतना ज़्यादा खुला है, तो 3 लाख दिरहम भी कम है महीने का, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक्चुअल में ऐसे लोग हैं दुबई के अंदर जो इतना पैसा उड़ाते हैं। अब यार पैसा है उनके पास तो अंदर, तो फिर वो बस स्काई द लिमिट टू स्पेंड। बड़े बड़े शौक हैं, चाहे वो कपड़े लत्ते हों, चाहे वो घूमना फिरना हो, चाहे वो गाड़ियाँ हों, खर्च करने की तो यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं, कितना भी खर्च कर सकते हो आप। तो यार अब अपन ने अगर मिडिल क्लास बात करें तो मेरे को जितना नॉलेज है ना, आपका 3000 में आराम से खर्चा चल सकता है एक जने का। अब इट विल इंक्लूड योर अकोमोडेशंस, योर फूड, योर ट्रांसपोर्टेशन और जो भी बेसिक चीज़ें होती है ना वो आपका हो जाएगा। इसमें आपका खर्चा चल जाएगा 3000, ठीक है। ऊपर फिर जो बच रहा है उस पर आप अपना सेविंग कर लो या फिर घर भेज दो या फिर जो भी करना चाहो आपके ऊपर है। तो है ना, ये है, ठीक है। 3000 मान लो। 3000 कितना हो गया इंडियन करेंसी में? अभी 23 चल रहा है ना। मेरे को जितना मेरी मैथमेटिक्स अभी चल रही है, दिमाग मेरा अभी थकने के बाद काम कर रहा है, मेरे ख्याल में कितना हो गया यार, 17,000 के आसपास में आपका खर्चा चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, मेन खर्चा तो यही होता है। देखो, अकोमोडेशन, आपका रहना, बेड स्पेस वगैरह में अगर आप रहो तो आपका बच जाएगा। हालांकि एक और इसमें भी न्यूज़ है बिल्कुल अपडेटेड, यहाँ के जो बेड स्पेस होते हैं ना, जो सपोज करो कि उस पर भी बहुत तगड़ी कुछ बात हुई है कि ना, जो पार्ट पता होता क्या था कि सपोज करो कि कोई बंदा है
उसने कोई एक फ्लैट लीज पे ले लिया लंबे टाइम के लिए। अब उसने क्या करा, उसके अंदर पार्टीशन काट दिए, है ना। सपोज करो एक फ्लैट लिया, उसके अंदर 4 पार्टीशन काट दिए। उस बंदे ने खुद ने वो फ्लैट लिया 3000 का, पार्टीशन काट के 4 निकल गए, एक ले लिया 1500 में। इसके हिसाब से कितना हो गया, 6000 हो गया, समझ लो। तो लोग यहाँ पे बिजनेस करते थे ये वाला, लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट ने सारे पार्टीशन सब कुछ कट करके हटा दिया, ठीक है। पार्टीशन आपको बता दूं, पार्टीशन क्या होता है ना, कि सपोज करो एक कमरा है, उसके अंदर वो नहीं होता क्या, वो लकड़ी का कुछ एक होता है मटेरियल, उससे दीवार खींच देते हैं। तो वो ऐसा इतना सा स्पेस निकाल देते हैं जिसके अंदर इंसान का एक सिंगल बेड आ जाए, पीछे कबर्ड आ जाए छोटी सी, बस, और हल्का सा एक चलने का इलाका जिसमें आप अंदर घुस के पलंग पे बैठ सकते हो और जा सकते हो। इसको बोलते हैं पार्टीशन। तो देखो ये सवाल हो गया सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड में क्या है। दुबई में कार खरीदना सस्ता है या महंगा? यार मैं सही बताऊँ ना, यहाँ पे गाड़ी खरीदना मुश्किल नहीं है। गाड़ी का जो लाइसेंस होता है ना, वो कंपैरेटिव मुश्किल है थोड़ा सा। मतलब अगर आप लाइसेंस अप्लाई करोगे ना, तो एटलीस्ट यू शुड हैव, नहीं करके भी यार, जितना मुझे नॉलेज में है ना, आपके 8000 दिरहम तो लगे, जितना मेरे को पता है। कुछ अगर ऑफर वगैरह आ रखा है बढ़िया, तो आपके सस्ते में काम हो जाएगा। लेकिन 8000 तो मान के चलो आप, 8000 दिरहम इंडियन करेंसी में वही हो गया 1,70,000 1,80,000 के आसपास। तो ये कॉस्ट है लाइसेंस की, है ना। तो देखो इस पर भी कॉस्ट भी वेरी करती है कि आप अगर कोई सपोज करो, यहाँ अपने वहाँ पे तो क्या होता नहीं है ऐसा, यहाँ पे लाइसेंस पे भी ऑफर्स चलते हैं। सपोज करो रमजान ऑफर है या ईद ऑफर है या फिर यहाँ का जो न्यू ईयर है वो वाला ऑफर है, ऐसा करके कुछ ना कुछ ऑफर चलता रहता है। तो आपको डिस्काउंट में प्राइस मिल सकती है। मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, 8000 मिलने को आपको 6000 का मिल जाए, 7 का भी मिल जाए, ठीक है, ऑफर के हिसाब से। तो ये गाड़ी खरीदना इतना मुश्किल नहीं है, गाड़ियाँ तो सस्ते मिल जाती है यहाँ पे यार। लेकिन बस वो ये ना कि नॉलेज भी है गाड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि आपको थोड़ा फ्रॉड भी चलता है। आपसे बिल्कुल बिल्कुल जो एकदम रियलिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको कुछ क्लियर बता रहा हूँ। तो है ना, यहाँ पे वो है ना कि नॉलेज होना ज़रूरी है बहुत। जो भी चीज़ आप ले रहे हैं, सोच रहे हो, तो गाड़ी जितना मेरे को लगता है, जितना मेरे को नॉलेज में है ना, कि अगर आप कोई हैचबैक लोगे ना, तो आपको मिल जाएगी नियर अबाउट 20-25 हज़ार में, 20-25 हज़ार दिरहम में आपको बढ़िया हैचबैक मिल जाएगी। तो इंडिया के कितना हो गया, वही 5 लाख के आसपास। इंडिया में भी इतने की पड़ती है, कोई वो ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये बात है। तो गाड़ी इतनी महंगी नहीं है, बस उसको चलाने के लिए जो लाइसेंस है वो थोड़ा महंगा है। बाकी मेंटेन भी, खैर मेंटेनेंस भी महंगा है, क्योंकि आपको गाड़ी में यहाँ पे और रूल है कि अगर आपने गाड़ी है आपके पास, तो ऐसे नहीं कि आपने गंदी रख रखी, उसको गंदी चला रहे हो, पॉल्यूशन निकल रहा है तो चला रहे हो, बहुत तगड़े फाइन है उस चीज़ पर। तो आपको वो चीज़ भी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से देख चलनी पड़ती है। बाकी है ना, पार्किंग का भी आपका लमसम मान लो 200 दिरहम तो महीने का पार्किंग का भी होता है। अगर आपके फ्लैट जहाँ पे आप रह रहे हो उसके अंदर पार्किंग है, तो आपका वो किराया बच गया। लेकिन अगर आप, होता क्या है कि बिल्डिंगों के आसपास भी पार्किंग ही होती है जहाँ पे अपनी गाड़ी लगा सकते हो। हर बिल्डिंग के अंदर पार्किंग अवेलेबल नहीं होती है। तो वहाँ पे अगर आप ऐसी बिल्डिंग में रह रहे हो, 200 दिरहम तो मान लो अपनी पार्किंग की, ठीक है। तो मतलब लाइसेंस का हो गया रफ अमाउंट 8000। गाड़ी आ गई कितने की, 20,000 की, 25,000 की, 25,000 की भी आ गई, तो 8000 के कितना हो गया, 32,000। तो आपका गाड़ी का हिसाब हो गया, ठीक है। ये पता है वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आपको गाड़ी के और भी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको मैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो होता क्या है ना, यहाँ पे गाड़ियाँ भी किराए पे मिलती हैं, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे भी आपको गाड़ियाँ किराए पे मिल जाएगी। तो वो भी बहुत सही है, उसकी भी ज़्यादा प्राइस नहीं है। उसको मंथली बेसिस पे मैंने एक हैचबैक देखी थी, वो मिल रही थी मेरे ख्याल में 800 या 1000 दिरहम की। पेट्रोल खुद का होता है, क्या है, वो खाली गाड़ी देते हैं, उसके बाद बढ़िया घूमो, तबीयत से पेट्रोल डलाओ और बढ़िया मजे करो। 1000 दिरहम में पूरा महीने का साथ। इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में घर रेंट कितना होता है? तो यार ये डिपेंड करता है। देखो अगर आप बेड स्पेस में रहोगे ना, एक डिसेंट से एरिया में, बेड स्पेस का होता है ना कि एक, सपोज करो कि एक फ्लैट है, उसके अंदर एक कमरा है, तो उसके अंदर जो लैंडलॉर्ड होता है ना, वो क्या करता है कि 5 बेड डाल देता है और डिवाइड कर देता है प्राइस 5 में। तो वो पड़ जाता है लमसम 1000-1200 दिरहम के आसपास। तो ये तो एक जने का हो गया बेड स्पेस का खर्चा महीने का। फिर आता है वो स्टूडियो, मैं आपको बताया, नहीं सॉरी स्टूडियो नहीं, पार्टीशन का कॉन्सेप्ट ही बंद हो गया। स्टूडियो
स्टूडियो तो आप सब जानते हो स्टूडियो क्या होते हैं। एक पोर्शन होता है जिसके अंदर आपको वॉशरूम मिलेगा, किचन मिलेगा एंड आपका एक बेड छोटा सा रखा हुआ होगा वो मिलेगा। मतलब एक इतना इनफ होता है कि एक जने के लिए काफ़ी होता है। वो ओपन में होता है हर चीज़, ऐसा नहीं है ना कि सेपरेट हो कुछ। ओपन इन द सेंस ऑफ कि ओपन किचन रहेगी, वॉशरूम बंद रहेगा लेकिन किचन ओपन रहेगी और बेडरूम वाला एरिया ओपन रहेगा। ये लेकिन इंडिविजुअल बंदे का होता है। स्टूडियो मतलब अब जैसे मैं रह रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो वो मेरा होगा पूरा, कोई दूसरा तीसरा बंदा रहेगा नहीं। तो वो स्टूडियो की कॉस्ट होती है, एरिया टू एरिया वेरी करता है, लेकिन लमसम मैं आपको एवरेज बता दूँ तो 2000 से 3000 के आसपास में आपको डिसेंट स्टूडियो मिल जाएगा, है ना। या फिर इसको हल्का सा और स्ट्रेच कर लो क्योंकि आजकल रेंट थोड़ा महंगा हो गया, 2500 से 4000 मांगो, इसमें आपको डिसेंट सा स्टूडियो मिल जाएगा डिसेंट से एरिया में। एरिया जैसे कि आप करामा पकड़ लो, करामा अच्छा एरिया, फैमिली एरिया है। बुर्जुमन पकड़ लो, हाँ बुर्जुमन भी डिसेंट एरिया है। मनकूल, ये सारे जो एरिया ना ये फैमिली एरिया है बढ़िया, इनमें इतना किराया मान के चलो आप। नेक्स्ट हाँ, दुबई मेट्रो कार्ड, नॉल कार्ड कितने का होता है यार? ये तो बहुत सही सवाल पूछा है भाई, बहुत तगड़ा। ये एक इन्फॉर्मेटिव इन्होंने क्वेश्चन पूछा, जिसने पूछा है ये है कोई अली भाई, है ना। तो अली भाई बहुत सही सवाल पूछा है आपने। अब नॉल कार्ड क्या होता है ना कि नॉल कार्ड यहाँ का जो गवर्नमेंट का आरटीए कार्ड होता है ना उसको बोलते हैं नॉल कार्ड। आरटीए यानी कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कार्ड। इसमें आप इसको मतलब ये आपको मिल जाता है एज पर करंट रेट 25 दिरहम्स का ये कार्ड मिलता है, बनता है काटी से, और उसके अंदर आपका 19 या फिर 18 दिरहम्स का बैलेंस आएगा, है ना। तो ये जो कार्ड है ना ये आरटीए के जो टैक्सीज होती है उसमें एक्सेप्टेबल है, मेट्रो उसमें एक्सेप्टेबल है, ट्रैम में एक्सेप्टेबल है, आरटीए की बसेस में एक्सेप्टेबल है, जो भी गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट है ना। और यहाँ तक कि जो वाटर फेरीज आती है ना उसमें भी आरटीए कार्ड चलता है। अब बताओ, मतलब अगर आपने एक नॉल कार्ड लेना तो आपका घूमना आना जाना फिरना हर चीज़ का तो काम होगा, सारा ट्रांसपोर्टेशन कवर हो जाएगा उसमें। तो ये है बढ़िया, ठीक है। और जो उसकी फेयर चार्जेस होते हैं वो होते हैं मिनिमम 3 दिरहम से लेके मैक्सिमम 7 दिरहम मेट्रो का। कि मेट्रो में एक स्टेशन दूसरे स्टेशन पे गए तो 3 दिरहम लगेगा, लेकिन अगर एक स्टेशन से बिल्कुल एंड वाले स्टेशन पे गए तो मैक्सिमम 7 दिरहम है, इससे ज़्यादा नहीं। गाइस 5 क्वेश्चन तो हो गए, मैं मज़ा इतना फ्लो में आ गया मैं अल्हम्दुलिल्लाह, चिंता भूली के 5 क्वेश्चन तो हो गए। तो ये था एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव, एक मुझे देना भी था पता है कि इन्फॉर्मेटिव मुझे वीडियो बनाना भी था, जिससे कि ना बहुत सारे जो क्वेश्चन थे ना उनको रिप्लाई करने का नहीं हो रहा, तो मैं देखा कि वीडियो के फॉर्म में देता हूँ, जिससे कि आप लोग देख भी लोगे और थोड़ा ये कमेंट पढ़ना और एक वीडियो देखना। तो वीडियो देखना मुझे लगता है ज़्यादा सही रहता है, इसमें क्या है ना कि सही से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और मिलते हैं ऑन दी अदर साइड।